नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। गुरु का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को होने जा रहा है। ऐसे में गुरु लगभग 1 वर्ष तक आपको कैसे फल देने वाले हैं। गुरु का भाग्य भाव में गोचर होगा आपकी गोचर कुंडली के अनुसार से। साथ ही साथ राहु की युति भी रहेगी। गुरु और राहु आपको लगभग 1 वर्ष तक कैसा फल देने वाले हैं, क्या बदलाव करने वाले हैं, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है 22 अप्रैल 2023 को। गुरु अष्टम भाव को छोड़ करके, मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि मंगल के घर में भाग्य भाव में गुरु का गोचर होगा। राहु पहले से ही भाग्य भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और दोनों ही ग्रह भाग्य के भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। गुरु आपके पंचम भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं और ये भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। राहु 30 अक्टूबर 2023 तक आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे और गुरु 22 अप्रैल 2023 से लेकर मई 2024 तक आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। इस कारण से गुरु का यहां पर देखा जाए तो गुरु जो है भाग्य में कारक माने जाते हैं। इस कारण से गुरु यहाँ पर बलवान माने जाते हैं और मित्र के घर में भी गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से गुरु यहाँ पर बलवान अवस्था में गोचर करेंगे। गुरु का आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु भी भाग्य भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करता है। अब यदि हम देखें तो सिंह लगन की पत्रिका है, यहाँ पर गुरु योग कारक माने जाते हैं। योग कारक है, सदैव शुभ परिणाम देने का काम करेंगे और गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। गुरु धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, वैवाहिक जीवन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, आर्थिक स्थिति के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में काफी अच्छी रहने वाली है, लेकिन 30 अक्टूबर तक राहु कार्यों में बाधा पहुंचाने का भी काम करेंगे। ज्यादा बाधा तो नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि गुरु पहले से ही विराजमान है और नवम पंचम राजयोग भी बना रहे हैं। इस कारण से ज्यादा बुरा प्रभाव राहु गुरु पर नहीं डाल पाएंगे। इसलिए गुरु मजबूत रहेंगे और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु भाग्य भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं और गुरु भी अच्छे परिणाम देते हैं। तो दोनों ही कहीं ना कहीं आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 के बाद गुरु अकेले हो जाएंगे और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे यहाँ पर। अब देखें यदि, तो पंचम भाव के मालिक है गुरु। पंचम भाव से हम शिक्षा के बारे में जानते हैं, संतान के बारे में जानते हैं, प्रेम विवाह के बारे में जानते हैं, फाइनेंस के बारे में जानते हैं। तो उच्च शिक्षा के योग बनाने का काम करेंगे, संतान के योग बनाने का काम करेंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे और फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे। यदि आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, एलआईसी इन क्षेत्रों में पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो हो सकता है कि आपको बड़ा धन लाभ की संभावनाएं बनती है, बड़ा लाभ आपको हो सकता है। वही गुरु जो है आपके अष्टम भाव के मालिक है और अष्टम भाव से हम गुप्त धन के बारे में जानते हैं, गूढ़ रहस्य के बारे में जानते हैं, गूढ़ ज्ञान के बारे में जानते हैं, आध्यात्म के बारे में जानते हैं, ससुराल पक्ष के बारे में जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है गुरु आपको गुप्त धन भी प्रदान करने का काम करेगा। आध्यात्म के क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, पिता से संबंध मधुर बनेंगे और बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। तो गुरु दोनों ही भावों में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। भाग्य भाव में विराजमान है तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे और भाग्य भाव में बैठ करके पांचवी दृष्टि आपके लगन भाव में आपके राशि पर पड़ेगी। इस कारण से कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा और कार्य करने के प्रति जो है मन और विश्वास आपका जागृत अवस्था में रहेगा। वही इनकी सप्तम दृष्टि की बात करें तो यह तीसरे भाव में सप्तम दृष्टि डालेंगे। तीसरा भाव होता है बल का, पराक्रम का, साहस का, संघर्ष का, कम्युनिकेशन का,
छोटी यात्राओं का, भाई बहनों का, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम गुरु करने वाले हैं। नवम दृष्टि इनकी अपने ही भाव पंचम भाव में पड़ रही है, जहां पर इनकी राशि धनु राशि है। तो नवम पंचम ये राजयोग बन रहा है। इस कारण से उच्च शिक्षा के योग, संतान के योग, प्रेम विवाह के योग बनाने का काम करेंगे और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम भी यहाँ पर गुरु करने वाले हैं। लेकिन गुरु 1 अप्रैल 2023 से लेकर 3 मई 2023 तक लगभग 1 महीने तक ये अस्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य के समीप रहेंगे। इस कारण से 3 मई तक किसी भी प्रकार के गुरु के सुफल देखने को नहीं मिलेंगे। 3 मई के बाद गुरु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। वही राहु की यदि बात करें तो राहु जो है भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य में वृद्धि करता है, राजनीति में सफलता दिलाने का काम करता है, अचानक धन भी देने का काम करता है। वही इनकी पंचम दृष्टि लगन भाव में पड़ रही है। गुरु के समान ही राहु की दृष्टियां होती है, तो लगन भाव में ये देख रहे हैं, थोड़ा भ्रमित करने का काम करेंगे, कंफ्यूज पैदा करने का काम करेंगे और डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याएं भी पैदा करने का काम करेंगे। इसलिए कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हैं तो सोच विचार करके करने की आपको जरूरत है। दूसरे का सलाह लें और उसके बाद विचार करने के बाद बड़ा काम आप प्रारंभ करें। वही इनकी सप्तम दृष्टि जो है तीसरे भाव में पड़ेगी। बल पराक्रम में वृद्धि तो करेंगे, और यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में भी लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, तो भी आपको जो है राहु लाभ देने का काम करेंगे। इनकी जो है पंचम भाव में नवम दृष्टि रहेगी राहु की, तो थोड़ा शिक्षा में व्यवधान पैदा करने का भी काम करेंगे। और यदि आप विदेश जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। प्रेम विवाह के योग भी बनाने का काम करेंगे और संतान के साथ भी कहीं न कहीं मन की स्थिति को मनमुटाव बनाने का भी काम यहाँ पर राहु करेंगे। इसलिए थोड़ा सा विशेष रूप से आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। तो राहु और गुरु दोनों ही यहाँ पर भाग्य भाव में विराजमान है, चांडाल दोष भी बनता है। तो यहाँ पर कोई आपको बड़ा धोखा ना मिल जाए, इसलिए आपको विश्वास थोड़ा सा दूसरों पर कम करना है। यदि आप किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु योग कारक है, शुभ भाव में बैठे हैं, तो शुभ परिणाम देने का काम करेंगे लगभग 1 वर्ष तक। और यदि अशुभ भाव में बैठे हैं और मारक है, तो यह अशुभ परिणाम भी ज्यादा आपको दे सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। वही राहु यदि आपकी जन्म पत्रिका में योग कारक है और शुभ भाव में बैठे हैं, तो आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, अचानक जो है परिवर्तन करने का काम करेंगे। और राहु यदि आपकी जन्म पत्रिका में अशुभ भाव में बैठे हुए हैं और अकारक है, मारक है, तो राहु भी आपको बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। तो दर्शकों, यदि हम बात करें गुरु और राहु यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुभ है, तो जबरदस्त लाभ देखने को आपको मिल सकता है। आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939